नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए 91.5% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 8.5% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कैसे लोग हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कोई नहीं, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों से नहीं कहूँगा कि चैनल को अब सब्सक्राइब करें। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हिस्ट्री का टॉपिक था, यानी कि अतीत के दर्शन। उसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लिया था, और आज हम लोग इस वीडियो में आदि ऐतिहासिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। अच्छा, जो आदि ऐतिहासिक था उसमें चीज़ों को लिखा तो गया, यानी लिखा हुआ तो मिला, लेकिन उस चीज़ को आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। यहाँ की जो भाषा थी भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। कहाँ की? सिंधु घाटी की सभ्यता की। जो आदि ऐतिहासिक है इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी जो भाषा थी भाव चित्रात्मक थी। अच्छा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसमें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात की जाए सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। जो सबसे पहले जानकारी दी किसके बारे में? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, वो दी थी चार्ल्स मेसन ने। देखिए दोस्तों, हम लोग जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए, बिना पेन और कॉपी के काम नहीं चलने वाला, तो इस वजह से आप सभी लोग पेन और कॉपी ले लीजिए। फिर बाद में आप कहेंगे कि सर ने पढ़ाया तो सही, बट समझ में भी आया, वो दिमाग से निकल गया। वीडियो तो आपके पास पहले से ही रहेगा, वो दिमाग से निकल गया। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये सिंधु घाटी की सभ्यता को क्लियर कराया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके बारे में जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मेसन ने दी। उसके अलावा एक व्यक्ति थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। जो कनिंघम भाई साहब थे, सिंधु घाटी की सभ्यता पर सर्वेक्षण किया, यानी शोध किया था। क्या किया था? शोध किया था। ठीक है, और ये बात है 1853 से 1856 के बीच की। कब की बात है? कनिंघम ने जो शोध किया था वो बात है 1853 से 1856 के बीच की। बाद समय आता है 1856 का। कब का? 1856 का। उस समय क्या हुआ, दो स्थान थे। कौन कौन से? कराची और लाहौर। और लाहौर, कराची से लाहौर तक के बीच में रेल मार्ग बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था? रेल मार्ग बनाया जा रहा था। तो उस समय जो दो व्यक्ति थे उनका नाम था, ये दोनों ब्रदर्स थे, यानी भाई थे, वर्टन बंधु। कौन थे? वर्टन बंधु। वर्टन बंधु, दो भाई थे वर्टन बंधु। इनका नाम था जेम्स और विलियम बर्टन। जब ये रेल मार्ग बनाई जा रही थी उस समय इन दोनों भाई, ये दोनों इंजीनियर थे, तो इन दोनों भाई साहब को, इन दोनों भाइयों को यहाँ से कुछ चीज़ें मिली, यानी कुछ ईंटें वगैरह मिली। तो इन्होंने जान लिया कि यहाँ पे कुछ तो घर मकान वगैरह रहा होगा, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता लगा पाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। इन्होंने ये तो अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे कुछ न कुछ घर मकान तो रहे होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता भी थी। ठीक है, उसके बाद कौन थे? वर्टन बंधु। वर्टन बंधु, ये बात कब की है? 1856 की। ठीक है, इतिहास को सीखना नहीं, हम लोगों को इतिहास बनाना है। अध्ययन पर, अपने पढ़ाई पर इतना फोकस कीजिए, जिस समय आप पढ़ो उस समय सिर्फ पढ़ना है, उस समय कोई विचार नहीं आने चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जिनका दिमाग यानी मस्तिष्क, ब्रेन
काम नहीं करता और पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उस समय क्या होता है, हमारे दिमाग में बाहर की जो चिंताएं होती हैं या बाहर के जो विचार होते हैं उस समय हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका एक सिंपल सा कोई उपाय बताया जाए जिससे हमारा दिमाग हमेशा जिस समय जो काम करें उस पर फोकस बना रहे, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय है, आप मॉर्निंग में जब उठें, मॉर्निंग में आप सूर्य के निकलने से पहले उठें। सबसे बड़ी बात, कब? मॉर्निंग में सूर्य से निकलने से पहले, यानी सूर्य के उगने से पहले आपको उठना है। उठने के बाद जो हमारे मित्र 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनको मॉर्निंग में उठने के बाद लगभग 1 लीटर पानी पीना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पेट से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा हमारा ब्रेन अच्छे से काम करने लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं लॉजिक भी बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में कि पानी से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है। इसका जो भी लॉजिक है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए हम लोग जहाँ पे थे वहीं पे आ जाते हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति आए, जॉन मार्शल। कौन आए? जॉन मार्शल आए और इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी, यानी ये कोई सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले क्लियर जानकारी दी कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो इसका नामकरण यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। क्या किया? नामकरण। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने क्या की? वहाँ पे खुदाई की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के कारण सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं किसको? सिंधु सभ्यता को, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और ये जो फैली हुई है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। क्या? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, याद रखना। उसके बाद अब देखते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले इसकी हम लोग विशेषता जान लेते हैं। इसकी क्या विशेषताएं थी? तो विशेषताएं हम लोग जानते हैं इसकी क्या थी। देखिए दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? नगरीय व्यवस्था कैसी थी? ये नगरीय व्यवस्था थी। उसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता। और ये कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में किसने बताया था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। किसने बताया था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। उसके अलावा और इसको एक नाम से और जाना जाता है, शांति प्रिय सभ्यता। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसको शांति प्रिय सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? जो शांति प्रिय की बात की गई है, यहाँ से कोई भी हथियार या अस्त्र शस्त्र ना मिलने के कारण बताया गया है कि ये जो सभ्यता थी बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ की जो सभ्यता थी व्यापार प्रधान थी। कैसी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। और ये एक विस्तृत सभ्यता थी। कैसी? विस्तृत सभ्यता थी। देखिए, जो हमारी मिस्र की सभ्यता मान लो ये है, ठीक है, और नील नदी की सभ्यता ये है, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसके बराबर नहीं हो पाएगी, यानी सिंधु सभ्यता के बराबर नहीं हो पाएगी। तो इससे पता लगता है कि ये कैसी थी? विस्तृत सभ्यता थी। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब इसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता थी त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। चलो इसको हम लोग थोड़ा मैप में समझ लेते हैं।
चलिए आ जाइए, अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, तो ये देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्थान है सुत्का कंडोर। क्या है? सुत्का कंडोर, यहाँ तक फैली हुई है। कहाँ तक? सुत्का कंडोर तक फैली हुई है। उसके अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में एक स्थान है दोमाबाद। क्या है? दामाबाद है। और यहाँ तक ये ऊपर है मांडा। क्या है? मांडा है। और यहाँ पे ये कश्मीर में है। और ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आलमगीर। क्या है? आलमगीर। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम एक छोटी सी ट्रिक लिखी है। ट्रिक, सा से सुत्का कंडौर, मा से मांडा, आ से आलमगीर और डी से दामाबाद, दा से दोमाबाद। यानी सम का मतलब होता है जोड़ना, यानी ऐड। सम यानी जोड़ना या ऐड, इसे बोल सकते हैं सम ऐड। सम ऐड यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस क्रम में बढ़ते आएंगे। सुत्का कंडौर, मांडा और यहाँ से आलमगीर और डी से दोमाबाद। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं। सुत्का कंडौर जो है वो देखिए डच यानी डा से में याद रखना होगा, डा से याद रखना होगा दास्त नदी। कौन सी? दास्त नदी। देखिए यहाँ पे ये कौन सी नदी है? दास्त नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? दास्त नदी के किनारे कौन है? सुत्का कंडौर है, यानी कि सम ऐड। डच है पर भारत में नहीं। ये नदियों की ट्रिक है, डच है पर भारत में नहीं। वो तो वैसे भी नहीं है, भारत में नहीं है। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। चलिए, चा से यानी कि सड यानी कि सम से देखिए, सा से क्या था? सुत्का कंडौर। और डा से कौन सी नदी हुई? दास्त नदी। और मा से मांडा और चा से चिनाव। कौन सी? चिनाव नदी। यहाँ पे कौन सी होगी? चिनाव नदी के किनारे, चिनाव नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद आलमगीर। आलमगीर देखिए, हाज गया, हाथ से हमें याद रखना होगा हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी। उसके बाद डी आ गया यानी कि दोमाबाद। तो पा से याद रखना होगा हमें प्रावरा नदी। जो प्रावरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की। तो कभी कभी ये भी बता दिया जाता है जो दामाबाद है वो गोदावरी नदी के किनारे है, या कभी कभी कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे है। नहीं तो हमें क्या याद रखना है, जो मुख्य जो पॉइंट है दामाबाद वो प्रावरा नदी के ही किनारे है। ठीक है, तो अब देखो याद कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले सुत्का कांडो कहाँ पे है? दास्त नदी के किनारे। मांड चिनाव नदी के किनारे। उसके बाद आलमगीर हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद दामाबाद कहाँ पे है? प्रावरा नदी के किनारे। तो इतने जो सारे जो पॉइंट थे वो आपके क्लियर हो गए। ये हमारा क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता इतने बीच में विस्तृत है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इतने बीच में विस्तृत है। उसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता में 1500 केंद्रों की खोज हो चुकी है। कितने? 1500। तो उसमें ये कितने देशों में फैला हुआ है? 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा देश है? देखिए, अफ़गानिस्तान सबसे पहले। कौन सा? अफ़गानिस्तान। देखिए अफ़गानिस्तान में जरा सा है, कुल 2 शहर हैं। उसके बाद पाकिस्तान में लगभग 500 हैं। उसके बाद भारत की बात की जाए तो 926 से भी अधिक हैं। और यहाँ पे 500 से कुछ अधिक हैं, लेकिन कंफर्म नहीं रहता है कि कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से 926 भी आ जाते हैं, कभी कभी 946 भी कर दिया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है? 900। ठीक है, 900 याद रख लो। यहाँ पे लगभग 1400 याद रखना। ठीक है, 1500 की जगह पे 1400 याद रखना। ठीक, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसमें क्या क्या मिला, इन चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज है 1921 में हो गई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है?
तो इस प्रकार ये देखिए, यहाँ से ये देखिए सिंधु नदी जाती है, ठीक है। कौन सी है? सिंधु नदी। ये है रावी नदी। कौन सी है? रावी नदी। और यहाँ ये जो है आपका हड़प्पा सभ्यता है। यहाँ पे किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। और ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी है? रावी। और ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो इतनी बात याद रखने लायक थी, वो याद कर ली होगी आपने। सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी है। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे स्थित, और ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक ज़िला है जिसका नाम है माउंट गोमरी। क्या है? माउंट गोमरी ज़िला के किनारे है। कौन सी ज़िले में है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में है। क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं यहाँ से क्या क्या मिला हम लोगों को। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ से, यहाँ से देखिए कुम्हार का चाक मिला था। क्या मिला था? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला। देखिए जहाँ पे कुम्हार का चाक मिलेगा, सीधी सी बात है, वहाँ पे श्रमिक लोग रहेंगे। तो श्रमिक लोग रहेंगे तो वहाँ पे श्रमिक आवास भी मिलेगा। क्या मिला? यहाँ से श्रमिक आवास। क्या मिला? श्रमिक आवास। जहाँ पे श्रमिक लोग रहते हैं वो खाने के लिए भाई अनाज भी उत्पादन करेंगे, तो यहाँ से अन्नागार मिला। क्या मिला? अन्नागार, विशाल अन्नागार, ठीक है। और उसके अलावा जो अन्न वगैरह करते हैं, किसान होते हैं, वो देवी देवताओं को भी पूजते हैं। तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। याद रखना क्या मिलता है? मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति ओखली में रख के पूजते हैं। किसमें? औखली। औखली भी मिली। क्या मिली? औखली मिली। यहाँ से ताबूत मिला। क्या मिला? ताबूत मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला, RH-37 कब्रिस्तान। यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला जिसका नाम था RH-37 कब्रिस्तान, ठीक है। यहाँ से क्या मिला? RH-37 कब्रिस्तान। और उसके अलावा यहाँ से हाथी की खोपड़ी भी मिली। हाथी की खोपड़ी मिली। और एक सींग वाले जानवर भी मिले। क्या मिला? एक सींगीय जानवर, एक सींग वाला जानवर। बट एक बात थी यहाँ पे, जो एक सींग वाला जानवर था ये गेंडा नहीं था। ये गेंडा नहीं था क्योंकि ये इसका जो आकार था बहुत बड़ा था, बैल की तरह था, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको बैल भी नहीं कह सकते और गेंडा भी नहीं कह सकते। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से भी अपरिचित थे। किससे? तलवार से भी अपरिचित थे। उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे एक खुदाई के दौरान इसमें एक स्त्री है और स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ अंकित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इतना सब कुछ ये रहा किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लगभग ज़्यादातर चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में सीखेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।